मित्रों नमस्कार। इस वर्ष दिनांक 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को हरिबोधिनी एकादशी है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन से ही शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। एकादशी के व्रत का पारण या उद्यापन 13 नवंबर बुधवार को होगा। जैसा आपको विदित है कि हर वर्ष तुलसी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी विवाह के संबंध में कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह वीर तथा क्रोधी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा, जो विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह पतिव्रता थी। उसकी भक्ति के कारण ही वह अजेय हो गया, अर्थात उसको कोई जीत नहीं सकता था। अपने अजेय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। तब सभी देवता दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को विष्णु भगवान के छल का पता चला तो उसने फिर भगवान को शालिग्राम बन जाने का श्राप दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने एक पत्थर का रूप प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा जहाँ पर सती हुई थी वहाँ की राख में तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद करने के लिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरिबोधिनी एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। मित्रों, सभी भक्तों को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी होती है वो घर पवित्र माना जाता है। उस घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो अपने घर में तुलसी की पूजा करता है, तुलसी में जल चढ़ाता है, तो उसको लंबी उम्र प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसको विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सभी भक्तों को घर में तुलसी लगानी चाहिए और तुलसी लगाने से सारे कष्ट उसके दूर हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय।